हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और हम इसमें टेस्ट नंबर 21 कंप्लीट कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज इनसाइट टेस्ट। तो इसमें हमने 60 क्वेश्चन मतलब देख लिए थे। अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ SOS के बारे में। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ ही साथ करंटली साउथ एशिया में ये अब तक की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन भी है। और SOS जो है वो एक तरह का कंजर्वेशन है नॉन प्रॉफिट इंडिया में, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन लंगूर की। गोल्डन लंगूर की अगर हम बात करें तो ये दोनों तरह का होता है, फल खाने वाला भी, पत्ती खाने वाला भी। फ्लोरीवोरस को बोलते हैं पत्तियां खाने वाला और फ्रूजीवोरस को बोलते हैं फल खाने वाला। फ्रूट फ्रूजी, आप ऐसे याद कर लो। और ये मोस्टली कहाँ रहता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में रहता है। इंडिया में असम में और साथ साथ भूटान में भी पाया जाता है। एंडेमिक है असम में और इसका IUCN एंडेंजर स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। वराकास जायंट बी के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बी है, जो कि इंडोनेशिया आइलैंड के नॉर्थ मोलक्कास में रहती है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। नेक्स्ट है स्नोफ्लेक कोरल के बारे में। ये कॉलोनियल सॉफ्ट कोरल है जो 1972 में सबसे पहले हवाई में मतलब हवाई आइलैंड में एक इन्वेजिव स्पीशीज़ जैसे रिपोर्ट किया गया था। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं? देखिए, जैसा कि मान लीजिए ये एक एरिया है पर्टिकुलर, यहाँ B से लेके Z तक की स्पीसीज़ रहती हैं, बट जो A स्पीसीज़ है वो यहाँ नहीं रहती है। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर ये A स्पीसीज़ यहाँ आ जाए और ये अपने आने के बाद B से लेके Z तक सबको हार्म करना शुरू कर दे, तब जो A स्पीसीज़ होगी इसको हम बोलेंगे इन्वेजिव स्पीशीज़। आई होप क्लियर हो गया होगा। और हमारे इंडिया में अंडमान और निकोबार में रिपोर्ट करा गया है। इसके साथ साथ ये गल्फ़ ऑफ मन्नार में भी देखा जाता है, गल्फ़ ऑफ कच्छ में भी और गोवा में भी। पीका के बारे में बात करते हैं तो जो पीका हैं वो नेटिव हैं कहाँ के? कोल्ड क्लाइमेट के, और जहाँ ज़्यादातर ये माउंटेन्स या फिर टेम्परेट रीजन में रहते हैं। पीकास जो हैं बाकी सारे मैमल्स की तरह जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं उनकी तरह हाइबरनेट नहीं करते हैं। ये कीस्टोन स्पीशीज़ हैं। स्टबल बर्निंग के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन जो है सही होते हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, इसका ही मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे सही होते हैं। इकोटोन मैं आपको बता चुकी हूँ इकोटोन क्या होता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल अवार्ड। क्रिस्टल अवार्ड्स को अगर हम बात करें तो ये जो है जनरली उन आर्टिशंस को दिया जाता है या फिर जो कल्चर फिगर्स होते हैं उनको दिया जाता है जिन्होंने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल चेंज लाने की दिशा में लीडरशिप को बहुत अच्छे से निभाया है और लोगों को इंस्पायर किया है। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एनुअल दिया जाता है और इसे होस्ट किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्ल्ड आर्ट फोरम के थ्रू। कंपटीशन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें 132 मेंबर जो हैं वो होते हैं और जो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड होती है किसके लिए? इंटरनेशनल कंपटीशन एनफोर्समेंट के लिए। ये जो कंपटीशन है अथॉरिटीज़ को जो है एक तरह का मतलब ये जो नेटवर्क है ये एक तरह से अथॉरिटीज़ को ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर देता है जहाँ पे आप आओ एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करो, जिससे क्या हो आपका ही आप में ही अच्छी चीज़ें निकल के सामने आए और जो कमियां रह गई हैं उसके बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट है यूरोशिया। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर नहीं आती है, तो अजरबैजान जो है वो इसमें नहीं आता है। यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम जो अगर हम बात करें तो ये एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें जो भी ज़्यादातर स्टेट्स हैं वो नदर्न यूरोशिया में आते हैं। इसमें मेंबर कौन कौन है? रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। चगोस आर्किपेलागो डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। ये डिस्प्यूट किसके बीच है? UK, USA और मॉरिशस के बीच। नेक्स्ट है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट जो है वो इनेबल करता है कि हम साइमल्टेनियसली मल्टी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करें जो कि अलग अलग तरह की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स से निकल के आ रही हैं और किसके साथ आ रही हैं? सिंगल सैटेलाइट के थ्रू के साथ आ रही हैं। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 2015 में। जो राल्फ है उसने रिवील करी है जुपिटर की इस इमेज को और साथ ही साथ मून और प्लूटो की भी, मतलब जुपिटर और उसके मून और प्लूटो की भी। तो एक जो राल्फ है एक स्पेस इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। किसको एक्सप्लोर करने के लिए? सोलर सिस्टम के आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये पहला ऐसा लॉन्च है जिसको न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू भेजा गया था 2006 में।
बॉन्ड आई के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का पहला पब्लिक बॉन्ड है, पब्लिक बॉन्ड क्रिएटर है और मैनेज करता है केवल ब्लॉकचेन्स को। लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंस इंक्लूसिव सर्वे की बात करते हैं, ये पब्लिश किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। संपर्क पोर्टल जो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये जो पोर्टल है वो ऐड करेगा एक जैसे जो टैलेंट पूल, मतलब जिनके पास टैलेंट, जिन लोगों को टैलेंट लोग की ज़रूरत है, जिन इंटरप्राइजेस को, जिन कंपनीज़ को, वो लोगों को ट्रेन करेगा, उनके बीच का गैप जो है वो ब्रिज करेगा। अब देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो है यूपी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और इसका एम है कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है एमएसएमई आर्टिशंस की, उनको इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करना है, उनको स्किल देके और उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज़ करके। मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करते हैं तो ये एडिटर थे हिंदुस्तान मैगज़ीन के। उसके साथ ही साथ इन्होंने आईएनसी की 4 बार 4 सेशन में मतलब प्रेसिडेंसी इसको करा था और ये अगेंस्ट था आईएनसी, जब आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था खिलाफत मूवमेंट में, उसके अगेंस्ट हुआ करते थे ये। और साथ ही साथ इन्होंने इनके और भी कुछ एडिशंस थे, जैसे कि इंडियन ओपिनियन जो 1889 में लेके आए थे। इसके साथ साथ इन्होंने और हिंदी वीकली मैगज़ीन थी अभ्युदय, उसमें भी काम किया, उसके भी उसको स्टार्ट किया। और एक इंग्लिश लेडी लीडर भी था, एक हिंदी न्यूज़पेपर था मर्यादा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने सिर्फ ना कि मतलब मुस्लिम और लखनऊ पैक्ट को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था खिलाफत मूवमेंट में पार्ट लेने के अलावा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। ये जो है इम्प्लीमेंट करी जाएगी किसके द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। इसमें क्या होगा, पुलिस पर्सनल को एम्पावर किया जाएगा कि वो रियल टाइम बेस पे देख सके कहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इसका एम है कि जो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है उसमें स्टेबिलिटी लेके आए। उसको पता है कितना वहाँ पे अनस्टेबल हो रखा है वो एरिया। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सेपरेट किसको करती है, ईरान और ओमान को। ओके, इसको इनिशिएट किया गया था, इसको रिसेंटली जो है ईरान में हेल्ड किया गया था और ये इनिशिएटिव जो है लीड भी किया जाएगा ईरान के द्वारा। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट की है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी कब, 2017 में। मीटिंग जो इस एजेंसी की मीटिंग होगी वो चेयर की जाएगी यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 के बारे में बात करते हैं तो ये हमें बताता है कि जो भी ऑर्गेनाइज बेगिंग है उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होंगी। और साथ ही साथ यही बताता है कोई एक पर्सन है वो ट्रांसजेंडर किस बेसिस पे होगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा और कैसे पूरा क्या होगा, मतलब पूरी प्रोसेस जो है कि वो इशू की जाएगी, मतलब प्रोसेस नहीं सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। हालांकि इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि अगर उनके अगेंस्ट रेप होता है तो उसमें क्या कहा जाएगा, मतलब कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं किया गया है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल के बारे में बात करते हैं। इसका एम है इंस्पायर करना, गाइड करना और इनकरेज करना ट्राइबल गर्ल्स को पूरे इंडिया में। गोल जो है एक डिजिटल इनेबल मेंटरशिप इनिशिएटिव है फेसबुक का, किसके लिए, ट्राइबल गर्ल्स के लिए, जिससे कि वो बाहर निकल के आए अपनी एजुकेशन के लिए। लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम ऑफ हेल्थी यूज़ के बारे में है, लोटस एचआर के बारे में है। ये एक इंडो नीदरलैंड जॉइंट प्रोग्राम है। ये जॉइंटली सपोर्ट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट है जो अभी हुआ था आपका ये इंडिया इकोनॉमिक समिट। इसकी थीम थी इस बार की इनोवेटिंग फॉर इंडिया, स्ट्रेंथनिंग साउथ एशिया, इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड। जो इंडिया इकोनॉमिक समिट है जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बॉडी CII के द्वारा। ये जो है ये होस्ट करेगी वर्ल्ड लीडर्स को, जिससे कि वो डिस्कस कर सकें कुछ इश्यूज़ जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ, एनवायरनमेंट और इनोवेशन। डिजी लॉकर के बारे में बात करते हैं तो ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड है बाय किसके द्वारा, मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के द्वारा। किसके अंदर, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। यूज़र्स को जो है अपना आधार कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत होगी डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए। एम्परर पेंगुइन की बात करते हैं। ये इकलौती पेंगुइन स्पीसीज़ है जो कि अंटार्कटिका के विंटर सीजन में भी ब्रीड करती है। 2012 में एम्परर पेंगुइन को जो इनका जो अपडेट कर दिया गया था लिस्ट से, इनको नियर थ्रेटन, अब जो है ये लीस्ट कंसर्न से इनको नियर थ्रेटन की कैटेगरी में रख दिया गया है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं तो काराकोरम रेंज में आती हैं और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है। सरयू रिवर के बारे में बात करते हैं तो अयोध्या जो है इसके रिवर बैंक पे ही सिचुएटेड है और साथ ही साथ ये कुमाऊं हिमालय से होकर जाती है। सरयू रिवर जो है वो कहाँ से होकर जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है दस्तलिख 2019
इसका प्राइमरी फोकस होगा काउंटर टेररिज्म की तरफ। दस्तलिक 2019 जो ऐसा पहला इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि हुआ था कहाँ पे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। प्रोजेक्ट ज़ीरो की बात करते हैं तो इसमें जो जितने भी काउंटर फीड गुड्स होते हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उनको ब्लॉक करने की, उनकी सेलिंग ब्लॉक करने की बात कही गई है। ये स्टार्ट किया जाएगा किसके द्वारा, अमेज़ॉन के द्वारा। पृथ्वी 2 के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की पहली ऐसी इंडिजिनियस डेवलप मिसाइल है DRDO के द्वारा, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आती है। ये कैपेबल है, कितना वेट कैरी करेगी, 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का वेयर हेड कैरी करेगी, बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर फॉर्म में। और सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जो स्ट्राइक कर सकती रेंज कितना, 350 किलोमीटर तक का। ताल वोल्केनो के बारे में बात करते हैं तो ये इरप्ट होता है मोर देन 30 टाइम्स, जो कि लास्ट फ्यू सेंचुरीज़ में। वोल्केनो जो है एक आइलैंड है लुजोन फिलीपींस में, वहाँ पे है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउनफिश जो है वो पाई जाती हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, कहाँ पे, पैसिफिक और इंडियन ओशन में। क्लाउनफिश जो है वो इकलौती फिश ऐसी हैं जो कि स्टंग नहीं होती किसकी तरह, नेमोटोसाइट्स और किसके, एनोमी की तरह। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये जो है डिज़ाइन किया गया है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसके बेसिस पे, जो भी कंजप्शन होता है, कंजप्शन का पैटर्न क्या है अर्बन और रूरल हाउस होल्ड में। ये कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के NSSO के द्वारा, मतलब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के द्वारा। उलूरू के बारे में बात करते हैं। जो उलूरू है ये लार्जेस्ट सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन है, ये लोकेटेड है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पैकेटू माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो ये एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है। नेक्स्ट है कायाकल्प अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड जो दिया जाता है ये पार्ट है किसका, स्वच्छ भारत अभियान का। इसका एम है कि जो भी हमारा कल्चर ऑफ क्लीननेस है, जिसके थ्रू हमें ट्रस्ट गेन होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है कम्युनिटी में, उसके लिए दिया जाता है ये। और ये जो है अवार्ड दिया जाता है, ग्रांट किसके द्वारा किया जाता है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। हेलिना के बारे में बात करते हैं तो ये एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया गया इंडिजियसली, जिसके लिए इंडियन आर्मी अंडर किसके, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। एलोग्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट आप बताइएगा मेरी गलती क्या रही, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अब। थैंक यू।